with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Jamil Ahmad from class Metric, and today's my biology presentation topic is kidney. So first of all, what is kidney? Kidney is a main vital organ of excretory system which performs a vital important role in the formation of urine. यूरिन की फॉर्मेशन के लिए हमारे जिस्म के अंदर किडनी जो ऑर्गन होता है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और किडनी को हम रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन कहते हैं. क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन. किडनी इज आल्सो नोन एज रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन. इसको रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन. पैराइटल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन. तो ये जो किडनी ऑर्गन है वो इसके डोर्सली लोकेटेड होते हैं. रेट्रो का मतलब है बिहाइंड, मींस पीछे. तो इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डोर्सली लैंग्वेज कहते हैं. सही, इसका मतलब क्या है? डोर्सली लोकेटेड. इसको कहते हैं डोर्सली लोकेटेड होती है, इसकी वजह से इसको रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन कहा जाता है. किडनी हमारे अंदर दो एक होती है राइट किडनी होती है, एक होती है लेफ्ट किडनी. जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली बिलो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर. लिवर की प्रेजेंस की वजह से जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी स्लाइटली बिलो होती है. सही, राइट किडनी जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली क्या होती है? बिलो होती है देन द लेफ्ट किडनी. अगर किडनी की साइज की बात करें तो किडनी की जो साइज होती है वो लेंथ के हिसाब से, साइज जो होती है वो लेंथ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से बात करें तो लेंथ के हिसाब से जो लंबाई जो होती है इसकी लेंथ किडनी की वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर. और इसकी विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है इसकी वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है. और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है इसकी किडनी की वो होती है 3 से 5 सेंटीमीटर. सही, ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किडनी का. और इसका जो किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती है ऑर्गन. हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बीन शेप जो ऑर्गन होता है वो होता है किडनी. इस तरह इसका शेप होता है. सही, ये आपको लिखा है इस तरह इसका शेप होता है बीन शेप. जो बीन शेप में आपको ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है वो इस सरफेस को नाम देते हैं हम, ये सरफेस जो होता है किडनी का कॉनकेव है. क्या होता है? कॉनकेव सरफेस होता है किडनी का. कॉनकेव सरफेस इसको कहते हैं जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, अंदर की तरफ घुसा हुआ हो. उस तरफ देखें, ये किडनी की तरफ घुसा हुआ है अंदर, तो इस सरफेस को नाम देते हैं कॉनकेव. और ये जो सरफेस है किडनी का इसको कहते हैं कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं. तो और ये किडनी का जो कॉनकेव सरफेस होता है, ये जो सरफेस है इसको हम किडनी के हिसाब से कहते हैं, किडनी में हीलियम कहते हैं. इसको हम हिल्लस भी कह सकते हैं. सही, और यहां से हमारे रेनाल आर्टरी जो होती है, रेनाल वीन जो होती है वहां इसमें से दाखिल होती है इसमें. और जो हमारी किडनी जो होती है इसको कई फंक्शंस होते हैं. बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये देखिए ट्रायंगुलर शेप नजर आ रहे हैं आपको किडनी के अंदर. ट्रायंगुलर शेप नजर आ रहे हैं. सही, इसको कहते हैं रेनाल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स कह सकते हैं. मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं इसको. जो आपको ट्रायंगुलर शेप नजर आ रहे हैं किडनी के अंदर, जो बेसिकली किडनी के दो रीजन्स होते हैं, दो जोन्स होते हैं रीजन किडनी के. एक होता है कोर्टेक्स रीजन होता है, इसको हम जोन भी कह सकते हैं, कोर्टेक्स जोन. और मेडुला एक रीजन होता है. दो रीजन होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला. ये जो आपको नजर आ रहा है ना, आउटर जो होता है, आउटर रीजन या आउटर जोन ऑफ किडनी जो होता है उसको हम कहते हैं कोर्टेक्स. और ये थिक होता है, थिक रीजन होता है. और एक होता है मेडुला रीजन. मेडुला रीजन क्या होता है? ये अंदर जहां पर आपको पिरामिड नजर आ रहे हैं वो होता है किसका?
मेडुला रीजन होता है, मेडुलर जोन, उसमें पिरामिड्स नजर आ रहे हैं आपको, और ये जो रीजन होता है वो होता है थिन होता है, सही है। और ये इसको कहते हैं पिरामिड्स। कहां पर होते हैं? मेडुला वाली रीजन में होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड इस शेप के होते हैं, इस तरह के होते हैं, सही। इस तरह इसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक किडनी में 1 बिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर दोनों किडनी की बात करें तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, सही है। ये पिरामिड्स है, ये पिरामिड्स का ये बेस है, सही है। जो आपको नोच दिख रही है ना, इस नोच को हम कहते हैं रेनाल पेपिला, और रेनाल पेपिला। जो आपको ये नोच दिख रही है ना, इसके अंदर ही हमारे पिरामिड, इसके अंदर ही क्या होते हैं? हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। उसके बाद किडनी की 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, सही। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। होती है कौन सी होती है? जैसे कि हर ऑर्गन्स की अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। जैसे कि लंग्स में हमने पढ़ा था कि उसमें प्लेरा मेम्ब्रेन होती है, जो 2 मेम्ब्रेन से बनी होती है, एक होती है पेरिटल मेम्ब्रेन होती है, और एक होती है विसरल। हम बाहर जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेराइटल, और अंदर के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं विसरल मेम्ब्रेन, सही है। और जैसे कि हार्ट में पढ़ा था कार्डियक मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह किडनी के भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक होती है रेनाल कैप्सूल, दूसरी होती है एडिपोस कैप्सूल, तीसरी जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन कहलाती है रेनाल फेशिया। 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है, सही। इसमें जो रेनाल फेशिया जो है ना, वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये वाली आउटर जो किडनी की मेम्ब्रेन होती है वो होती है रेनाल फेशिया मेम्ब्रेन होती है। और ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है वाइट कनेक्टिव टिश्यू से, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये भी लिखने की पॉइंट है। ये बनी होती है किससे बनी होती है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और ये इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सारी बात है, ये आउटर का कवरिंग है, इसमें कोई भी जर्क वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है, इसी वजह से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। Excuse me, Baba. Would you like to tell us about the major functions of kidney, more than 3 or 4? Okay. Kindly tell us. First of all, No, you should tell me directly. Tell me about the major functions of kidney. किडनी के कई फंक्शंस होते हैं, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन फंक्शन होता है किडनी का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन की तरफ, उसके बाद हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि किससे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। मतलब किडनी के जो मेन फंक्शन होता है वो होता है यूरिन की फॉर्मेशन। और ये किसका काम होता है? मींस जो भी नेफ्रॉन, किडनी के जो भी फंक्शन होते हैं उसमें नेफ्रॉन का काम ज्यादा होता है, सही है। नेफ्रॉन का काम ज्यादा होता है। और किडनी यूरिन की फॉर्मेशन करवाते हैं, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कराते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, सही। और उसके बाद ये कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करवाते हैं, जैसे कि एराथ्रोपोएटिन हो गया और कैल्सिटोनिन हो गया। एराथ्रोपोएटिन का काम, एराथ्रोपोएटिन क्या होता है? ये एराथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन कराते हैं। उसमें क्या होता है? जो बोन मैरो होता है उसको एक्टिव करवाते हैं, बोन मैरो को एक्टिव कराते हैं, जिसकी वजह से ही आरबीसी बनते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं किडनी का और भी काम है जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। बेसिकली आरबीसीज बोन मैरो में बनते हैं, पर काम इसका एक्टिव कौन करवाता है? किडनी करवाता है। Excellent. Clapping for him. Zabardast.